वेलकम टू लर्निंग वेल। काफी कुछ जानने को मिलेगा। वेलकम टू लर्निंग वेल। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल की प्राइस कैसे रॉकेट लॉन्चर की जैसे ऊपर उड़ रही है और कैसे ये नीचे ही नहीं जा रहे। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, मुझे पता है कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये लेक्चर ले रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। पेट्रोल की प्राइस, जो क्रूड ऑयल की प्राइस कहते हैं, हमें क्रूड ऑयल की प्राइस। आज ये मैं नया बोर्ड ढूंढ के लाया हूँ, देखना ना अच्छा लगा हो तो। देखो कैसे शब्द आ रहे हैं। इस पेन का यूज़ नहीं करता, दूसरे पेन का यूज़ कर सकता हूँ। पहले यहाँ पर इसे हटा देता हूँ। ये कोई पेंसिल वेंसिल आ गई। यहाँ से मैं लेता हूँ, चलो ब्लैक के ऊपर क्या येल्लो लूँ तो अच्छा लगेगा। येल्लो, चलो येल्लो ले लेता हूँ। ठीक है, येल्लो येल्लो ठीक है। सो ये भी मेरे को नया मिला है। ये मैं क्या होता है, ये वीडियो मैं मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये अभी मुझे कुछ नई ऐप मिली है, मैं बोला इसे भी यूज़ करके देख लेता हूँ। बात करते, वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जो कंप्यूटर के थ्रू होता है, बट आज मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी भाई साहब वो। बट अपनी इन्फॉर्मेशन है ना, वो तो बल्ले बल्ले दिखने को मिलेगी। बात करते हैं पेट्रोल का प्राइस। भाई साहब ये पेट्रोल और ये भाई साहब ये डीजल के प्राइस इतने हाई क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में आज मैं इस ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बात करता हूँ कैसे। बेस प्राइस होता है, हर चीज़ का एक बेस प्राइस होता है। उस बेस प्राइस में कुछ टैक्सेस लगते हैं, उसके अंदर लोगों का कमीशंस, लोगों के प्रॉफिट भी जुड़े होते हैं। जो बेस प्राइस है वो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल का वो करीबन 25 से 30 के आसपास होता है। अब सोचोगे कि क्रूड ऑयल तो 25 से 30 के आसपास आता है, तो भाई साहब ये हमें 90 100 रुपये में क्यों चौंका रहे हैं, ये 70 रुपये का क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। देखिए, अभी जो प्राइस है वो आपको पेट्रोल का 90 या आई थिंक 100 के आसपास देखने को मिलेगा। क्या पता अभी कौन पटाखे छोड़ने लग गया है। ये 90 और 100 के आसपास देखने को मिलेगा। उसमें क्या है, 25 से 30 के आसपास तो जो बेस प्राइस होता है, जो होता ही है, उसके अंदर 25 से 30 बेस प्राइस होता ही है, प्लस रेंट लगता है। रेंट कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। आपको मैं चलता नहीं, आपको मैं लेके चलता हूँ अपने मैप पर। Why are you waiting? Click the subscribe button. Getting benefit from this channel. तो बात करते हैं, मैप पर आ गए हम। तो यहाँ पर इंडिया में क्रूड ऑयल लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है? इंडिया की तरफ। तो यहाँ पर आपको ये सारी कंट्रियाँ, अरब कंट्रियाँ है, यहाँ से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होता है, तो यहाँ से क्रूड ऑयल लेके आते हैं। तो वहाँ पर जो जहाजरानी होती है, जो नावें होते हैं, जहाज होते हैं, उनका फेयर भी लगता है, रेंट भी लगता है। उनका रेंट भी हमारे ही झोले में आके गिरता है। और ये तो बता दिया कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से आपको क्रूड ऑयल आने को देखने को मिलता है। और यहाँ इसके अलावा आपको यहाँ से ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी अपने जो क्रूड ऑयल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ से साउथ अमेरिका से भी क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट काफ़ी मात्रा में होता है। तो यहाँ से जो फेयर होता है, भाड़ा होता है, जो शिपिंग चार्जेस लगते हैं, वो भी हमारे ही झोले में आके गिरते हैं। आता है 25-30। जो एक बेयर होता है ना, देखो मैं अभी समझाता हूँ। जो एक बेयर होता है, एक बेयर जब ये मैं लेके चलता हूँ दूसरी जगह। सो ये चलते हैं अपने बोर्ड पर। एक बेयर होता है, एक बेयर यानी कि एक डब्बा सा भरा रहता है, पूरा का पूरा डब्बा रहता है। उस डब्बे में 170 लीटर के आसपास होता है। 170 लीटर पूरा का पूरा ही भरा जाता है। और उसकी 1 लीटर का जो बेस प्राइस है वो करीबन 25 से 30 के आसपास होता है। कितना? 1 लीटर का जो बेस प्राइस है वो 25 से 30 के आसपास होता है, 25 से 30 के आसपास। अब उसमें से मैंने कहा कि अब भाड़ा लगता है, फेयर लगता है भाई, जहाज रानी
जो शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट जो लेके आते लेने का भाड़ा लगता है करीबन उसका भाड़ा मिला लो, और उसके बाद में फिर सेंटर भी टैक्स ठोकती है। सेंटर का टैक्स आपको पता है 30 से 40 रुपये सेंटर अपना टैक्स लेती है, 30 से 40, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है सेंटर। अब एक्साइज ड्यूटी माना कि ये 20 रुपये का है, 30 रुपये सेंटर ने ले लिए और कुछ भाड़े वाड़े लग गए, तो माना कि ये 50 का हो गया। अब इस 50 में भी क्या है, स्टेट में जाएगा, ये माल सप्लाई होगा स्टेट की तरफ, क्योंकि आप तो अलग अलग आपको यही देखने को मिलेगा ना, अलग अलग स्टेट में प्राइस की जो पेट्रोल के और डीजल के प्राइस वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि ये स्टेट के अंडर आता है। जो भी पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसे लैंड रेवेन्यू, ये सारे के सारे किसके अंडर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। सो पावर स्टेट के पास होती है। अब कैसे ये चेंजेस होता है, जो को फिक्स कैसे होता है मैं बताऊँ। बेस प्राइस है 25, उसमें ने सेंटर ने अपना जो टैक्स लगाया करीबन 30 रुपये, तो माना कि ये 55 हो गया। अब ये 55 तो नक्की है, 55 तो डिसाइडेड अमाउंट है। अब ये सारे स्टेट में सप्लाई किए जाएंगे, 28 स्टेट है वहाँ पर सप्लाई किए जाएंगे। ये 55 रुपीज़ का लीटर का ऑयल, या आप कह सकते हो डीजल, ये सप्लाई किया जाएगा। फिर माना कि ये 55 का हो गया, सब स्टेटों में अब जा रहा है। तो अब स्टेट में जाने के बाद सब स्टेट अपना वेट लगाएगी इस पर। वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि इसमें कुछ अमाउंट ऐड करेगी, अपना जो भी मुनाफा है वो कलेक्ट करेगी। सो ये माना कि 55 से उसने लगा दिए भाई 25 रुपये, तो यहाँ पर 70 से डायरेक्ट 80 पर कांटा आ गया। कितने, 80 रुपये। अब 80 में जो पेट्रोल वाला है, जो आपको पेट्रोल पंप पे जाते हो आप, पेट्रोल डीजल जो भी हो वॉटेवर आप भरवाते हो, तो उसका भी कमीशन होता है, डीलर का कमीशन, वो भी करीबन 3-4 रुपये होता है। ऐसे सारी चीज़ें मिलाकर प्राइस जाता है 90 और 100 के आसपास में। यानी कि इन सब को जो भी बड़े बड़े पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, जो बड़े बड़े आपने करोड़पति अरबपति देखे हैं ना, वो सब आपके ही बदौलत है, आपके ही बदौलत। उनके पास इतने पैसे जो झलक रहे हैं ना, वो सब आपके ही बदौलत है, क्योंकि वो सारे के सारी चीज़ें हैं ना आपसे ही कलेक्ट करते हैं। आप ना लोगे तो वो कल आपको रास्ते पर देखने को मिलेगी। सो बात करते हैं कस्टमर, तो ये सारी की सारी चीज़ें कस्टमर पर आती है। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट कहती है कि डिवैल्यूएशन नहीं होता, रेगुलेट नहीं होता। रेगुलेट तो इसे किया ही जा रहा है। माना कि बेस प्राइस का 25 है, तो सेंट्रल अपना टैक्स लेती है 30 के आसपास, एक्साइज ड्यूटी लेती है, एक्साइज ड्यूटी 30 के आसपास। और वो कहते हैं कि हमारे पास इनकम है नहीं, गवर्नमेंट जो भी पर्सन है, सिटीजन है, वो इतना टैक्स पे नहीं करते हैं, करीबन 1 करोड़ सिटीजन ही टैक्स पे करते हैं, तो हमारे पास इतना इनकम होता नहीं है, तो हमें मजबूरी में से ये एक्साइज ड्यूटी लगानी पड़ती है। ऐसा ये बोलते हैं। और फिर स्टेट वाला बोलता है कि सेंटर को देता नहीं है, तो वो भी 25-30 लगा देता है, और सारा का सारा भार, सारा का सारा जो बोझ होता है, जो भार आता है, वो ऊपर आता है कस्टमर के ऊपर। किसके ऊपर आता है, कस्टमर के ऊपर। सो ऐसे डिसाइड होता है प्राइस, कोई भी क्रूड ऑयल का हो या कोई पेट्रोल का हो। आपने हुआ कर रहे हैं कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। सो पहले ये जो कोरोना चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, आपको देखने को मिला इसका प्राइस बिल्कुल लो था, बिल्कुल लो था, प्राइस बिल्कुल लो था। बट गवर्नमेंट क्या है कि अपना जो रिवेन्यू है वो भी बरकरार रख रही थी, उन्होंने प्राइस बिल्कुल भी लो नहीं किया। आप लोगों को देखने को मिला है काफ़ी सारी कंट्रियां ऐसे कह रही थी कि भाई साहब फ्री में ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो फेयर है वो ही हमसे नहीं चुकेगा, सो फ्री में ले जाओ इसे। पर कोई फ्री में ले गया, और फिर फ्री में ले जाने के बाद भी उसकी जो लॉकडाउन में प्राइस भी देखने को मिली, तो 80 से 85 के आसपास देखने को मिली। क्यों भाई, फ्री का माहौल है, फिर भी 80 से 85 क्यों देखने को मिली? भाई साहब यही है, जो भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है सेंटर की, और स्टेट की जो भी वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि सब के सब आपको ही, आपसे ही पैसे लेने में लगे हुए हैं। एक इनडायरेक्टली ये कहे
यानी कि एक बड़ी सी भार लग रही है, बड़ा सा एक बोझ लगाया हुआ है ऊपर ही ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है जी कि रिवेन्यू कलेक्ट करे। यानी कि पैसे कहाँ से कलेक्ट करें, टैक्स इतना आता नहीं है, वैसा होता नहीं है, तो यही बचा है पेट्रोल पर टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ और पैसे छापते जाओ। और जो पेट्रोल वाला है वो फिर साइकिल चलाएगा, साइकिल वाला फिर पैदल, साइकिल वाले में तो नहीं चलता तो साइकिल आप चला सकते हो, अच्छा है कि इसमें कुछ पेट्रोल डीजल नहीं लगता है, सो आप पैदल तो चल ही सकते हो आराम से। सो ये बात है, ऐसी बात होती है। सो आई होप आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि कैसे पेट्रोल का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। सो ठीक है, बाय बाय, विदाई लेते हैं अब।